हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पाइथन कंप्लीट कोर्स। आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, क्योंकि अगर आपने वेरिएबल्स पढ़े हैं तो डेटा टाइप्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको आगे पाइथन में प्रोग्रामिंग करनी है तो डेटा टाइप्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके बारे में ही आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक फ़ाइल बना लेंगे डेटा टाइप्स डॉट पी वाई की, जैसे हमने बना लिया इसमें। अब पहले हम जानेंगे कि डेटा टाइप्स होता क्या है। डेटा टाइप्स बताता है कि किसी वेरिएबल के अंदर किस प्रकार का डेटा स्टोर है। अगर कोई हम वेरिएबल बना रहे हैं तो उसमें किस प्रकार का डेटा स्टोर है वो डेटा टाइप्स बताता है। जैसे अगर कोई नेम वेरिएबल है तो उसमें टेक्स्ट डेटा स्टोर होगा। कोई एज वेरिएबल है तो उसमें नंबर मतलब इंटीजर डेटा स्टोर होंगे। कोई सैलरी वेरिएबल है तो उसमें डेसिबल नंबर्स भी स्टोर हो सकते हैं। कोई पास एंड फेल वेरिएबल है तो उसमें ट्रू या फॉल्स हम स्टोर कर सकते हैं। तो पाइथन जो है ऑटोमेटिकली डेटा टाइप डिटेक्ट कर लेता है। ये पाइथन में एक फीचर है। अब देख लेते हैं, एक पहले बनाते हैं प्रोग्राम। नेम इक्वल, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया रोहित। नेम इक्वल रोहित लिख दिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एज लिखा। एज क्या हो गया 22। फिर हमने यहाँ पे सी जी पी ए लिख दिया। सी जी पी ए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो सी जी पी ए हमने लिख दिया 9.0। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया इज़ क्वालिफाइड। एक और वेरिएबल बनाया इज़ क्वालिफाइड। इज़ क्वालिफाइड करके हमने एक वेरिएबल बनाया और इज़ इक्वल टू हमने लिख दिया यहाँ पे ट्रू। तो हमने ये एक प्रोग्राम लिखा। अब चेक करते हैं कि ये सब किस टाइप का डेटा है। नेम किस टाइप का डेटा है, एज किस टाइप का डेटा है, सी जी पी ए किस टाइप का डेटा है, इज़ क्वालिफाइड जो हमने वेरिएबल बनाया है ये किस टाइप का डेटा है। तो इसको चेक करने के लिए हम एक डेटा टाइप का यूज़ करते हैं, उसका नाम है टाइप। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे हमने लिखा यहाँ पे प्रिंट, हमने लिखा प्रिंट टाइप और हमने यहाँ पे नेम लिख दिया। जब हमने यहाँ पे नेम लिखा, अब देखते हैं कि नेम किस टाइप का डेटा है। तो यहाँ पे हम रन कराएंगे। हमने जब यहाँ रन कराया तो यहाँ पे आंसर आ रहा है कि नेम जो है हमारा वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। नेम जो है हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। ऐसे ही हम अगर प्रिंट कराएं प्रिंट टाइप एज, एज देखते हैं किस टाइप का डेटा है। तो एज को हम प्रिंट कराते हैं तो एज हमारा इंटीजर टाइप का डेटा है। फिर हम प्रिंट कराए और प्रिंट करा के देखते हैं कि एज के बाद सी जी पी ए किस टाइप का डेटा है। सी जी पी ए किस टाइप का डेटा है, तो सी जी पी ए हमारा फ्लोट टाइप का डेटा है। ऐसे ही अगर हम इज़ क्वालिफाइड देखें किस टाइप का डेटा है, प्रिंट लगाएं और टाइप लिखें इज़ क्वालिफाइड किस टाइप का डेटा है, तो इज़ क्वालिफाइड आ गया बुलियन टाइप का डेटा है। देख रहे हैं, स्ट्रिंग इंट फ्लोट बूल ये सब है क्या, ये सब जो है डेटा टाइप्स के टाइप है। तो हम आगे देखेंगे कि डेटा टाइप्स में पहला टाइप है इंटीजर। तो इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर डेटा टाइप होता है हमारा जिसमें हम इंटीजर वैल्यूज़ को रखते हैं। इंटीजर पूरी संख्या को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जैसे 1 2 3 4 ये सब इंटीजर से होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखें इंटीजर डेटा टाइप का, तो इंटीजर डेटा टाइप का हम प्रोग्राम लिखते हैं। हमने लिखा एज इक्वल 22,
मार्क्स इक्वल 500 और अब हम टेम्परेचर लिख दिए, क्योंकि टेम्परेचर भी डाल देते हैं, टेम्परेचर इक्वल -5। तो अब चेक करते हैं कि ये किस टाइप का डेटा है। तो अगर हम चेक करते हैं तो ये हम प्रिंट लिखेंगे और हमने टाइप लिखा। अब देखते हैं कि एज किस टाइप का डेटा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप करेंगे तो ये देखिए जो आउटपुट आया है, एज जो है हमारा इंट टाइप का डेटा है। हम और भी चीज़ें ले लेते हैं। एज देख लिए किस टाइप का डेटा हो गया। अब देखते हैं मार्क्स किस टाइप का डेटा है। तो टाइप प्रिंट टाइप और मार्क्स, हमने मार्क्स डाला। अब इसको प्रिंट कराते हैं तो मार्क्स भी हमारा इंटीजर टाइप का डेटा है, वो आ गया। ये एज भी इंटीजर टाइप का डेटा है और मार्क्स भी इंटीजर टाइप का डेटा है। अब हम दूसरा टाइप देखते हैं। एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन भी आता है इसमें कि व्हाट इज़ इंटीजर इन पाइथन। इंटीजर क्या है पाइथन में? तो इंटीजर इज़ अ टाइप डेटा यूज टू स्टोर होल नंबर विथआउट डेसिमल पॉइंट्स। इंटीजर जो है एक डेटा टाइप है जो कि होल नंबर्स को स्टोर करता है विथआउट यूजिंग डेसिमल पॉइंट्स। मतलब कि हम पॉइंट का यूज़ नहीं करते हैं, हम सीधा नंबर का यूज़ करते हैं और उस डेटा टाइप को हम स्टोर कर लेते हैं। अब हमारा दूसरा डेटा टाइप जो है उसका है फ्लोट। तो देख लेते हैं फ्लोट। ये सब प्रोग्राम आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो इसकी चिंता बिल्कुल ना करिए। तो फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है? फ्लोट डेटा टाइप मतलब डेसिमल नंबर्स। जो डेसिमल नंबर्स को स्टोर करते हैं वो फ्लोट डेटा टाइप होते हैं। जो इंटीजर नंबर को स्टोर करते हैं वो इंटीजर डेटा टाइप होते हैं। इंटीजर नंबर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब। फ्लोट नंबर हमारे क्या हो गए? फ्लोट नंबर हमारे हो गए 2.5 1.5 6.5 7.5, जिसको हम दशमलव कहते हैं हिंदी में। तो 1.5 2.5 6.5 ये सब हमारे क्या होते हैं? ये फ्लोट डेसिमल नंबर्स होते हैं और फ्लोट डेटा टाइप में इसको हम स्टोर करते हैं। तो देख लेते हैं इसको भी, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे हमने लिखा CGPA इक्वल 9.0, 9.0 आ गया, मतलब फ्लोट आ गया, तो ये फ्लोट डेटा टाइप हो गया। पाई इक्वल 3.14। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि ये किस टाइप का डेटा है। हम सभी को पता है कि ये फ्लोट टाइप का डेटा है, बट इसको एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो हमने प्रिंट कराया CGPA, तो आंसर क्या आया? आंसर आपके सामने है। आंसर में आया इट इज़ आ फ्लोट टाइप डेटा, मीन्स CGPA इज़ आ फ्लोट डेटा टाइप। ओके, तो अब हम लोग फ्लोट डेटा टाइप भी देख लिए क्या होता है। ये तो सब सिंपल ही है, आप सबको पता होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो, कि इंटीजर और फ्लोट में डिफरेंस क्या है। इंटीजर और फ्लोट में डिफरेंस क्या है? ये जनरल क्वेश्चन भी है, क्योंकि जो मैथ पढ़ा होगा आपको पता होगा कि इंटीजर और डेसिमल में क्या डिफरेंस है, वही इंटीजर और फ्लोट में डिफरेंस है। तो इंटीजर और फ्लोट में ये डिफरेंस है, इंट स्टोर करता है होल नंबर और फ्लोट जो है वो स्टोर करता है डेसिमल नंबर। सीधी बात। तो इंटीजर और फ्लोट में डिफरेंस अगर कोई पूछे तो बता सकते हैं कि इंट जो है वो स्टोर करता है होल नंबर को और फ्लोट जो है वो स्टोर करता है वो डेसिमल नंबर को। फिर उसके बाद आता है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप देखने से पहले हम दो डेटा टाइप पढ़ चुके हैं, एक इंटीजर डेटा टाइप और एक फ्लोट डेटा टाइप। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप को हम str से भी हम डिनोट करते हैं। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में हम डेटा को स्टोर करते हैं वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में स्टोर होता है। किसी का नेम हो गया, किसी स्कूल का नेम हो गया, किसी पर्सन का नेम हो गया, डॉग कैट बिल्ली, सब जो हम बोल रहे हैं, जो टेक्स्ट फॉर्मेट में हम स्टोर कर रहे हैं, वो सब जो है स्ट्रिंग डेटा टाइप में स्टोर होता है। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा नेम
इक्वल विंदेश, हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद दूसरा हमने बनाया डेटा टाइप सिटी इक्वल लखनऊ, तो लखनऊ हमने लिख दिया। अब इसको हम रन कराते हैं, इससे हम देखेंगे कि प्रिंट कराएंगे कौन सा टाइप का डेटा है। तो प्रिंट टाइप क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा नेम। तो प्रिंट टाइप हमने नेम ले लिया। अब देखते हैं किस टाइप का डेटा है। तो आंसर आया ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। ये आपके सामने जो आंसर है दिस इज़ स्ट्रिंग टाइप डेटा। तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा स्ट्रिंग ऑपरेशन में ही एक हम पढ़ते हैं कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन मतलब क्या होता है? कनकैटिनेशन मतलब होता है कि दो चीज़ों को जोड़ना, वो हमारा कनकैटिनेशन कहलाता है। जैसे a प्लस बी, ए प्लस बी हो गया, ए और बी हो गया, ये सब कनकैटिनेशंस में आते हैं। तो कनकैटिनेशन मतलब क्या हो गया? दो चीज़ों को जोड़ने को हम कनकैटिनेशन बोलते हैं। जैसे हमें हेलो और वर्ल्ड, ये इस दो डेटा टाइप है, इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे पाइथन में? तो जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया, फर्स्ट हमने एक बनाया हेलो, हमने एक वेरिएबल बनाया हेलो, और दूसरा हमने एक वेरिएबल बनाया सेकंड जिसका नाम रखा हमने, और इसमें वेरिएबल बना के हमने लिखा वर्ल्ड। तो हमने यहाँ लिखा वर्ल्ड। अब इसको हम इस दोनों को जोड़ना है, तो हम लिखेंगे प्रिंट लिख दिए, और हमने लिया यहाँ पे फर्स्ट लिया। अभी देखो प्लस, ये जो प्लस है, प्लस का मतलब है कनकैटिनेशन। प्लस का क्या मतलब है? प्लस का मतलब है कनकैटिनेशन हो रहा है। तो हमने कनकैटिनेशन कर दिया, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे प्लस किया सेकंड डेटा टाइप। तो सेकंड हमने यहाँ पे रखा। अब देखते हैं क्या हेलो वर्ल्ड दोनों जुड़ के आएगा। तो आंसर में देखा जाए तो हमने रन किया, और आपके सामने है हेलो वर्ल्ड जो है वो जुड़ के आ रहा है। इसका ये एग्जांपल किसका है? ये एग्जांपल है कनकैटिनेशन का। फिर उसके बाद हम देखेंगे अब कि किसी स्ट्रिंग का अगर हमें लेंथ निकालना हो, तो हम लेंथ कैसे निकालेंगे?